वेलकम स्टूडेंट्स। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम वेव्स की डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं और डिफ्रैक्शन में एक्चुअली हम देखते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है जब किसी ऑब्स्टेकल को फॉलो कर रही होती है लाइट। तो उसके जो बैंक्स होते हैं यानी कि उसके जो किनारे होते हैं वहां से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में, या तो आउटवर्ड बेंड हो जाती है या इनवर्ड बेंड हो जाती है। ठीक है जी। तो लाइट जो कि एक वेव है, ठीक है जी। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ वेव है, बेंडिंग बेंडिंग ऑफ वेव। ठीक है जी, बेंडिंग ऑफ वेव। तो लाइट जो कि एक वेव है तो इसकी भी फिर डिफ्रैक्शन जो है वो हमें ऑब्जर्व जो है वो करनी चाहिए, यानी कि इसकी डिफ्रैक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हम ये करते हैं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और उसका सेटअप जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है जी। ठीक है। ये यहाँ पे यानी कि ये हमारे पास सोर्स है लाइट का और ये पॉइंट सोर्स है। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये एक बॉल है, स्टील बॉल है हमारे पास। ठीक है, छोटी सी एक स्टील बॉल है ये। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो निकल रही है, स्टील बॉल पे पड़ रही है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये स्टील बॉल जो है ओपेक, यानी कि ये लाइट का सामने वाला पार्ट जो है उसको तो रोक लेगी और इसका पीछे वाला पार्ट जो है वो ओपेक यानी कि अंधेरे में रहेगा। और फिर इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो है शेडो बनेगा, यानी कि ये एज अ होल जो है ये लाइट को रोक लेगी और फिर लाइट जो है बाकी सिर्फ इसके ऊपर से लाइट गुजर के जाएगी। तो यहाँ पे इसका शेडो स्क्रीन पे बनेगा इस वजह से। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि शेडो के बिल्कुल सेंटर पे अगर कभी जो है ये एक्सपेरिमेंट करके अगर गौर करें तो शेडो के बिल्कुल सेंटर पे जो है हमें ब्राइट स्पॉट जो है वो मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पे ये ब्राइट स्पॉट मिलता है। ठीक है, ब्राइट स्पॉट। तो अब ये स्पॉट कैसे मिलता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ से यानी कि लाइट जो है यहाँ से जो है वो बेंड हो रही है टुवर्ड सेंटर। अब ये कैसे बेंडिंग होती है? तो हाइगन्स प्रिंसिपल जो हमने स्टडी किया, हाइगन्स प्रिंसिपल वो कहता है कि जी फर्स्ट वेव फ्रंट जो है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट के सोर्स के तौर पर काम करता है। अब होता यह है कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं बॉल की सरफेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है जी। तो वही वेव फ्रंट्स जो हैं वो नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यही वेव फ्रंट यानी कि ये वाला वेव फ्रंट भी और ये वाला वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। अब यहाँ पे कंप्लीट वेव फ्रंट जो है स्टूडेंट्स इस लाइट सोर्स में से जो है वो वेव फ्रंट आ रहे हैं और यहाँ पे इस सरफेस पे एक कंप्लीट वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो एंड पॉइंट है ये जो है वो सोर्स के तौर पर बिहेव करेंगे फॉर द नेक्स्ट वेवलेट। ठीक है, नेक्स्ट वेवलेट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो अब ये जो है ज्योमेट्रिकल सरफेस के मुताबिक यानी कि बॉल की जो ज्योमेट्रिकल सरफेस है उसके मुताबिक ये सोर्स के तौर पर इस तरह से बिहेव करेंगे कि ये लाइट जो कि मतलब इस तरह से जो है इस एंगल पे आ रही थी तो उसको वापस उसी एंगल पे जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, ये उसी एंगल पे जो है नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर इस तरह से लाइट जो है वो सेंटर पे आके मीट आउट करेगी। तो यहाँ पे फिर जो है वो हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो है वो सारे का सारा रीजन डार्क होना चाहिए था क्योंकि बॉल जो है ये तो टोटली लाइट को यानी कि इसकी फ्रंट सरफेस टोटली कवर कर रही है। तो फिर इसका जो शेडो बनना चाहिए था वो टोटली डार्क शेडो बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि शेडो का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो जो है वो ब्राइट है। और वो ब्राइट क्यों है? डिफ्रैक्शन, लाइट की डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है। तो अब हम एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है जी स्टूडेंट्स? ये कुछ इस तरह से है इसकी अरेंजमेंट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक डोर है जो थोड़ा सा ओपन है। ठीक है, यहाँ पे ये डोर जो है थोड़ा सा ओपन है और एक्चुअली इसको 1 सेंटीमीटर जो है वो यानी कि जस्ट 1 सेंटीमीटर तक ओपन किया गया है। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डोर में जो ओपनिंग है, एक्चुअली डोर के दो पार्ट्स हैं, दो जो है वो पार्ट्स हैं यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो दरमियान में जो ओपनिंग है वो ओपनिंग जो है वो ओनली 1 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, वो 1 सेंटीमीटर है।
बहुत थोड़ी सी ओपनिंग है। तो अब 1 सेंटीमीटर ओपनिंग से जो लाइट, बाहर से लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो है वो फिर 1 सेंटीमीटर की बीम ही अंदर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे अगर आप गौर करें तो आगे यहाँ पे जो है वो लाइट जो है वो सेपरेट होती हुई, स्प्रेड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। स्प्रेड यानी कि बाहर की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्प्रेडनेस जो है ये डिफ्रैक्शन की वजह से है। यहाँ पे इसके जो एंड पॉइंट हैं दोनों डोर्स के, वो यहाँ पे ऑब्स्टेकल के तौर पर बिहेव करते हैं और लाइट जो है उन ऑब्स्टेकल की डायरेक्शन में, यानी कि उनकी तरफ जो है वो बेंड हो जाती है। अब बेंड होती है तो फिर लाइट जो है वो आगे स्प्रेड आउट होती हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये भी जो है वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है जी। और स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन की एक और एग्जांपल जो है वो डेली हम ऑब्जर्व करते हैं, कब? मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है जी। मॉर्निंग में और इवनिंग में, और मॉर्निंग में और इवनिंग में हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं कि सन अभी निकला ही नहीं होता, सूरज अभी निकला ही नहीं होता, लेकिन लाइट जो है वो आ जाती है, यानी कि लाइट हर तरफ स्प्रेड आउट हो जाती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है जी। तो अब ये मतलब कैसे होता है? तो एक्चुअली स्टूडेंट, होता कुछ इस तरह से है कि अगर आप गौर करें, यानी कि ये अर्थ है, ठीक है जी, ये जो है वो अर्थ है, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो, यानी कि सन अभी जो है वो अर्थ के इस पार्ट को फेस कर रहा है, ये इस पार्ट को फेस कर रहा है सन, और ये वाला पार्ट जो है वो डार्क है और सन मूव करते हुए इस तरफ आएगा, ठीक है जी। ये सन है, अब सन मूव करते हुए इस तरफ आ रहा है, तो अब क्योंकि अर्थ जो है ये कर्व्ड है, ठीक है जी, ये कर्व्ड है, यानी कि ये स्फेरिकल इसकी जो है वो शेप है। तो होता यह है कि ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से लाइट जो है, एक तो इस वजह से भी, और फिर जो इन्वायरमेंट होता है लाइट यहाँ पे, यानी कि जो गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर जो होता है यहाँ पे, इनकी वजह से भी जो है वो लाइट फिर जो है वो यहाँ से डिफ्रैक्ट होके, यानी कि इस तरफ जो है वो बेंड हो जाती है इस तरफ, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट जो कि डार्क में था, ये भी जो है वो इसमें भी लाइट आ जाती है। तो इस तरह से मॉर्निंग में सन के अपीयर होने से पहले हमें जो लाइट नजर आती है डिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती है। फिर इसी तरह से इस तरफ से सन जो है वो जा रहा है, तो अब इस तरफ इवनिंग होगी, यानी कि इस तरफ मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन इस एंड पे इवनिंग आ रही होगी, इवनिंग। तो अब यहाँ पे भी इवनिंग में जो है वो कुछ देर तक लाइट रहती है सन के जो है वो सनसेट के बाद। तो वहाँ पे भी यही होता है कि ये एनवायरनमेंट जो है, अपर एटमॉस्फेयर जो है, इसकी वजह से और अर्थ की सरफेस की वजह से ये बेंडिंग होती है लाइट की। तो यहाँ पे भी फिर जो है वो लाइट रहती है डिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि लाइट जो है ये डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम लाइट की डिफ्रैक्शन को डिफाइन करना चाहें, और इसी वजह से फिर शेडोज बनते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं, यानी कि लाइट जब ऑपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक आउट करती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी, ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग, द प्रॉपर्टी एक्चुअली ये वेव प्रॉपर्टी है, तो इससे भी हमें पता चलता है लाइट एक वेव है। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है जी, लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें जो होती हैं उनको जब पास आउट करती है लाइट, एंड स्प्रेडिंग, और उसके बाद क्या होता है, लाइट स्प्रेड हो जाती है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और उसके बाद लाइट जो स्प्रेड होती है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, लाइट वेव मतलब स्प्रेड आउट होके वो शेडो भी प्रोड्यूस करती है,
in wave into the geometrical shape. ज्योमेट्रिकल, हम देखते हैं कि जैसी ज्योमेट्री है, जैसा स्ट्रक्चरल जो है फॉर्मेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका शेडो उसी की तरह का बनता है। तो ये एक्चुअली डिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो ज्योमेट्रिकल शेडो बनता है। शेडो यानी कि साइडों से लाइट जो है वो बेंड होके पास आउट कर जाती है। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डिफ्रैक्शन। यानी कि उसी ऑब्स्टेकल का जो शेडो बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्चुअली ऑब्स्टेकल है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल ही हम लिख लेते हैं जिसको लाइट जो है पास आउट कर रही है, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।